नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है मासूम बच्चा और खूनी जंगल। ये एक मासूम बच्चे की सच्ची दास्तान है। मेरा नाम कामरान है। मेरा एक 6 साल का बेटा है। उसका नाम जिसान है। एक दिन मैं रात के वक्त अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करके घर वापस आ रहा था। जिसान कार की पिछली सीट पर बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। हम लोग जंगल वाले रास्ते पर थे कि तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने अजीब अजीब चीजें आ गई। मैंने गाड़ी की रोशनी में उन चीजों पर नजर डाली तो वो इंसान नहीं थे, सिर्फ इंसानी हड्डियों के ढांचे थे। वो बहुत ज्यादा थे और बाहर से मेरी गाड़ी को पीट रहे थे। अचानक मेरी पत्नी पीछे सीट की तरफ देखकर बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी, मेरे जिसान को छोड़ दो, उसे मत मारो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो इंसानी ढांचे कार का शीशा तोड़कर जिसान को अपनी तरफ खींच रहे थे। इससे पहले कि मैं जिसान का पैर पकड़कर उसे अपनी तरफ करता, उन ढांचों ने पूरी तरह जिसान को बाहर घसीट लिया और उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगे। हम दोनों पति पत्नी दरवाजा खोलकर जल्दी से उनके पीछे भागे। वो ढांचे हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। मेरा जिसान बहुत दूर से चीख चीख कर मुझे पुकार रहा था और फिर अचानक वो चीजें अंधेरे में कहीं गायब हो गई। हम दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान उस घने जंगल में इधर उधर जिसान को तलाश रहे थे, लेकिन हमें कहीं उसकी कोई आवाज नहीं आ रही थी। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह के उजाले में हमें दूर एक पत्थर पर कोई बैठा नजर आया। हम जल्दी से उस पत्थर के पास पहुंचे तो वहां एक जोगी बाबा बैठे जाप कर रहे थे। हमें जंगल में इस तरह परेशान देखकर उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को क्या हुआ है। हमने उन्हें सारी बातें बता दी तो जोगी बाबा कहने लगे, बेटा मैं समझ गया हूँ, ये उसी खूनी आत्मा का खेल है। आज दुर्गाष्टमी की रात है। आज की रात वो आत्मा किसी बच्चे की बलि चढ़ाकर उसका खून पिएगी। बलि का नाम सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। हम बहुत जोर जोर से रोने लगे और बाबा के पैर पकड़कर कहने लगे, पापा हमारे बच्चे को बचा लो, वो हमारी इकलौती औलाद है, वही हम दोनों की जिंदगी का सहारा है, उसे बचा लो। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें उस कब्र में अंदर जाना होगा। वहां तुम्हें एक गुफा मिलेगी। वो आत्मा तुम्हारे बच्चे को उसी कब्र में लेकर गई होगी। बाबा जी ने जंगल के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो खबर वहां बनी हुई है। अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे को जाकर बचा लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम्हें उस गुफा में अपना बच्चा दिखाई दे तो उसे छूना मत, बल्कि पहले उसके पास रखे हुए चिराग पर अपने खून की बूंदें टपकाना। तभी तुम अपने बच्चे को बचा सकोगे। और फिर अपने बच्चे को लेकर जल्दी से उस कब्र से बाहर निकल जाना, वरना वो कब्र बंद हो जाएगी और तुम लोग हमेशा के लिए जमीन के अंदर ही जिंदा दफन हो जाओगे। हम दोनों पति पत्नी उस कब्र की तरफ चल दिए। आधा घंटा चलने के बाद हमें दूर जंगल में एक वीरान कब्र नजर आई। उसके ऊपर की मिट्टी हटी हुई थी। हम दोनों उस कब्र में उतर गए। अंदर एक लंबी सी सुरंग बनी हुई और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हम लोगों ने एक छोटी सी टॉर्च पकड़ रखी थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक दूर से हमें कुछ अजीब आवाजें महसूस हुई। मैंने टॉर्च की रोशनी सामने मारी तो देखा बहुत सी मकड़ियां हमारी तरफ चलती हुई आ रही है। ये देखकर हमारे तो होश उड़ गए। हमने उन मकड़ियों से बचना चाहा, लेकिन तभी वो हमारे पास आकर हमसे चिपकने लगी। मुझे अपने सारे जिस्म में एक जलन सी महसूस हो रही थी, लेकिन तभी मुझे बाबा का बताया हुआ वो मंत्र याद आ गया और मैंने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सारी मकड़ियां गायब हो गई और हमने एक सुकून की सांस ली। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें वही इंसानी हड्डियों के ढांचे नजर आने लगे। उन सब के बीच में एक बहुत डरावनी औरत आंखें बंद किए बैठी हुई थी। ये सारे ढांचे उसके चारों तरफ नाच रहे थे। अजीब बात तो ये थी कि हमारे पास पहुंचने पर भी उन चीजों को हमारे आने का कुछ एहसास ना हुआ। शायद वो कोई जादुई जाप कर रहे थे, इसलिए उन्हें हमारी आहट भी महसूस ना हुई। सामने एक कमरा बना हुआ था।
उसके दरवाजे पर शैतानी तस्वीरें बनी हुई थी। ये वही कमरा था जिसके बारे में बाबा ने हमें बताया था कि उसी कमरे में चुड़ैल ने तुम्हारे बच्चे को लिटाया है। मैंने आगे बढ़कर उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में अंदर मैंने देखा कि मेरा जिसान एक पत्थर पर पड़ा हुआ है और उसके जिस्म पर नोचने के निशान हैं। उसकी आंखों के पास से खून बह रहा है। ये देखकर मेरी पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया और सामने रखे चिराग पर अपना हाथ काटकर खून की बूंदें टपकाने लगा। जैसे ही मैंने उस चिराग पर खून टपकाया तो सारी गुफा में तूफान सा आ गया और जमीन हिलने लगी। मैं जल्दी से जिसान को गोद में उठाया और अपनी पत्नी के साथ बाहर की तरफ भागा। हमारे पीछे आग की लपट बहुत तेज दौड़ते हुए आ रही थी, जिसका साफ मतलब था कि उस गुफा में आग लग चुकी थी। दौड़ते दौड़ते हम कब्र के पास पहुंच चुके थे। सूरज की रोशनी हमें कब्र के बाहर से नजर आ रही थी। वो कब्र खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो रही थी। मैंने जल्दी से जिसान को बाहर की तरफ फेंका और फिर अपनी पत्नी को धक्का देकर बाहर निकाला और फिर मैं खुद बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे पीछे से जकड़ रखा है। मेरी पत्नी बाहर खड़ी बहुत जोर जोर से मुझे पुकार रही थी और मुझसे रो रो कर कह रही थी कि जल्दी से बाहर निकलो वरना कब्र बंद हो जाएगी। मैं बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ अनजान ताकतों ने मुझे बुरी तरह जकड़ रखा था। मुझे मौत अपने सामने नजर आ रही थी। मैंने ईश्वर को याद करना शुरू कर दिया और उसके नाम का जिक्र करने लगा। तभी अचानक वो अनजान ताकतें मुझसे दूर हो गई। कब्र बंद होने में शायद कुछ ही सेकंड बाकी थे कि मैंने तेजी से बाहर छलांग लगा दी। मेरा पाँव जख्मी हो चुका था और उससे बहुत तेज खून बह रहा था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा वही नेक बाबा हम लोगों के सामने खड़े हैं और हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा, बेटा मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपने बच्चे को जरूर उस चुड़ैल से बचा लोगे। अब दोबारा इस जंगल में कभी मत आना, क्योंकि उस चुड़ैल की नज़र तुम पर पड़ चुकी है। अगर उसने दोबारा तुम्हें इस जंगल में देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वो बाबा पीछे मुड़े और फिर पता नहीं कहाँ हवा में गायब हो गए। साथियों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और ऐसी ही मोटिवेशन और ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।